आम इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग आज मुकम्मल हो गई और इसी के साथ 20 रियासतों से 91 पार्लिमानी हल्के के 1279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। मगरबी उत्तर प्रदेश के 8 पार्लिमानी हल्कों में मजमूई तौर पर 59.77% वोटिंग दर्ज की गई। यहां सहारनपुर में 63.76%, किराना में 60%, मुजफ्फरनगर में 60.8%, बिजनौर में 60.6%, मेरठ में 59.4%, बागपत में 60.4%, गाजियाबाद में 55.2% और गौतम बुद्ध नगर में 58% वोटिंग दर्ज की गई। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हुई पोलिंग का मजमूई फीसद रहा 57.85, जबकि तेलंगाना के तमाम 17 सीटों पर हुए इंतखाबात में 60.57% पोलिंग दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र में हुए 7 पार्लिमानी हल्कों में मजमूई तौर पर 55.78% पोलिंग हुई। मगरबी बंगाल की 2 सीटों पर 81% पोलिंग दर्ज की गई। वहीं आसाम में हुए 5 सीटों पर कुल 68%। आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीटों पर पोलिंग हुई, यहां 55% वोटिंग दर्ज हुई। तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर वोटिंग का मजमूई फीसद 60 रहा। छत्तीसगढ़ में 1 सीट बस्तर पर हुई पोलिंग में 56%, अंडमान निकोबार आइलैंड में 70.67% और नागालैंड में 78%, मणिपुर में 78.2% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मरहले की पोलिंग को कामयाब बताया है, लेकिन नाजरीन, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कारकुनों के दरमियान हुई झड़प और पथराव के नतीजे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। उधर गाजियाबाद के एक पोलिंग सेंटर में कई अफराद ने वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायत की है। कई खवातीन के या तो नाम ही नहीं या तो उनका वोट कास्ट ही नहीं हुआ। कई अफराद को यह भी शिकायत है कि उनकी तस्वीर ही बदल दी गई है। ये कि हम तो वोट डालने के लिए गए थे, उन्होंने ये कह दिया है कि इसमें ना 56 नंबर लिखा हुआ है, मगर ये मतलब इसमें ना हस्बैंड की फोटो चेंज हो जाएगी, किसी आदमी के सामने ये नंबर है, इसलिए मना कर दिया कि आप ना पर्ची सही करवा लीजिए नंबर। तो सुबह आई थी वोट डालने के लिए, दोनों कह दो तुम्हारी वोट कोई और डाल गया, 51 साल के, इसमें नाम नहीं ना तुम्हारा वो है, फोटो भी नहीं है मतलब तुम्हारे इसमें, तो 2 बार आई थी, मना कर दिया। तो कहना आप वो आपके नाम की कोई डाल चुका, ये कहती है। जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं उन पर सुरक्षा दुगनी है, वोटरों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। एजेंट्स को कह रहे हैं आप बाहर फोन लेकर जाइए ताकि कोई हमें सूचित भी ना करे कि यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के कांधली थाना के रसूलपुर गुजरान गांव में फर्जी वोट डालने को लेकर गांव वालों और हिफाजती अमले के बीच फायरिंग और पथराव हुआ। हिफाजती अमले में मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए फायरिंग की और लाठीचार्ज किया। फायरिंग और मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। बाद में भारी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। बेकूफ में रसूलपुर गांव में ब्याह से पड़े, यहाँ से 2-4 बुजुर्ग पीट दे, 2-4 औरतों पर 8 है यहाँ से काम में गई ब्याह से पड़ो ने, मतलब वोट गिरने के लिए। देखिए यहाँ पर रसूलपुर गुजरान है प्राइमरी विद्यालय, यहाँ पर 2 बूथ हैं। यहाँ पर अभी करीब 1 घंटा पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने बिना आईडी के मतदान करने का प्रयास किया, जिनको यहाँ पर बीएसएफ के लोग जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उसी रोकने के क्रम में बीएसएफ की ओर से कुछ हवाई फायरिंग की गई और अब हम लोग यहाँ पर, मैं और कप्तान साहब यहाँ पर मौके पर हैं और हम लोगों ने मतदान को शुरू करा दिया है और सब लोग जो भी मतदाता हैं वो अब इस समय मतदान कर रहे हैं। इस समय कोई समस्या नहीं है। सर, कोई मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है? नहीं, मारपीट के वीडियो की कोई जानकारी मुझे नहीं है। तो नाज़रीन, आज की पोलिंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मेरठ से तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा मेरठ में, किस तरह का रुझान देखा गया वहां पर पोलिंग के हवाले से? जी देखिए, मगरबी यूपी की 8 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं। उसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर, बागपत,
ये सीटें हैं। और हम मेरठ में भी हमने पोलिंग सुबह जो है पोलिंग का जायजा लिया, कवरेज किया, और उसके बाद मुजफ्फरनगर और देवबंद तक हमने जायजा लिया है। तो जिस तरह से तकरीबन ये बराबर पोलिंग की परसेंटेज की हम बात करें तो वो तकरीबन बराबर, जैसे 63.1% 2014 में मेरठ का वोट परसेंट रहा था, वो इस बार 63% है, बराबर है। सहारनपुर में वोट परसेंट बढ़ा है 70.6%, और इसी तरह से 66.6% मुजफ्फरनगर का रहा है। अब अगर हम पोलिंग की बात करें, सुबह 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग सेंटर्स पर कतारें लगना शुरू हो गई थी, और ये सिलसिला सभी जगह था। तकरीबन जो 8 सीटें हैं सभी जगह पर सुबह, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह से लोग आना शुरू हो गए थे पोलिंग सेंटर्स पे और कतारें लगना शुरू हो गई थी। और शुरुआत में बहुत हुजूम देखा गया पोलिंग सेंटर्स पे वोटर्स का, लेकिन जैसे जैसे दिन निकला, तेज हुई धूप, तो बीच में कुछ वक्त 3-4 घंटे ऐसे बीते हैं कि जब वोटर्स पोलिंग बूथ पर बहुत कम नजर आए, लेकिन 4 बजे के बाद 4 से और 6 के दरमियान फिर पोलिंग बढ़ी है। और इसी वजह से तंजीर, अगर खवातीन की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि गर्मी का मौसम है, लोग बाहर जाने से गुरेज ही करते हैं आज के दिनों में, तो क्या अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने में लोगों के जो गर्मी है वो रुकावट बनी? जी देखिए, उस गर्मी, जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में लोग कम निकलते हैं बाहर, लेकिन फिर भी हक राय दही को लेकर जो एक बेदारी थी लोगों में वो नजर आई है। सुबह से लोग पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। दिन में थोड़ा ये सिलसिला रुक गया, और जहां तक खवातीन की बात है कि हमने ज्यादातर पोलिंग स्टेशंस का जहां भी जायजा लिया है वहां पर खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद वहां पर रही है। अब ये तो जब आंकड़े निकल कर आएंगे इलेक्शन कमीशन के, उसमें पता चलेगा कि खवातीन का कितना परसेंट रहा है। लेकिन जो जिस तरह से पोलिंग सेंटर्स पे खवातीन नजर आई हैं, तो उनमें एक जोश नजर आया वोटिंग को लेके। इसमें एक बड़ी तादाद नए वोटर्स की भी थी जो पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे थे, उनसे हमारी बात भी हुई। तो ज्यादातर वोटर्स बहुत खुश थे और पहली बार वोट का उनका, क्योंकि वोट आई थी और वो वोट कास्ट कर रहे थे, बहुत खुशी उन्होंने जाहिर की। साथ ही उन्होंने मुद्दों की बात की। जिस तरह से वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर जात बिरादरी मजहब के नाम पे वोट तकसीम होता है, लेकिन नया वोटर जो था वो मुद्दों की बात कर रहा था। हालांकि पोलिंग बूथ में जाके क्या उनके जो ख्यालात रहे होंगे और क्या जहन बनाकर उन्होंने वोट दिया होगा, ये तो जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से नौजवान वोटर ने हमसे बात की है, एक बेदारी उसके अंदर आई है अपने हक के लिए, अपने चलिए तंजीर, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में आजकल बेदारी आ गई है। एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि गाजियाबाद में जिस तरीके से और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम वोटरों ने शिकायत की है कि उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट से जो है गायब है। जी देखिए, ये सिर्फ गाजियाबाद या मुजफ्फरनगर की बात नहीं है। मेरठ से लेकर और सहारनपुर तक की बेल्ट देखें तो तकरीबन हर जगह ये परेशानी आई है। कई बार ऐसा हुआ है कि पोलिंग सेंटर्स पे लोग पहुंचे हैं लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं रहा है और वो बगैर वोट डाले ही उनको वापस होना पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनकी पर्ची भी नहीं बनेगी और वो अपना वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ी वजह यह भी समझी जा रही है कि जिस वक्त वोटिंग लिस्ट जो है वो बनाई जा रही थी और उसमें वोटर्स को बेदार किया जा रहा था कि आप वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जाके उसमें दर्ज कराएं और बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई थी, कहीं ना कहीं वो कोताही दोनों तरफ से नजर आती है कि बीएलओ ने कहीं बहुत सी ऐसी जगह जहां पर वोट जो है लोग नहीं कास्ट कर पाए, एक बड़ी तादाद रही ऐसे वोटर्स की कि जिनकी पर्ची नहीं आई थी। उसमें एक बड़ी वजह ये रही कि बीएलओ ने अपने जो पूरी तरह से उस तरह से जाके वहां पर वोटर्स को लिस्ट में उनको दर्ज नहीं कर पाए वो, और बहुत से ऐसे भी थे जो उन सेंटर्स पे नहीं जा पाए जहां पर वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराना था। तो ये दोनों तरफ से कोताही रही और इसका असर आज इलेक्शन में भी दिखाई दिया कि जब लोग अपना वोट नहीं आने पे फिर मायूस लौटे पोलिंग सेंटर्स से। अच्छा तंजीर हमारे साथ अनीस रहमान भी जुड़े हुए हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ, जैसे कि 17 सीटों पर आज इंतखाबात, आज पोलिंग हुई, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नजर आया आज रुझान लोगों में? देखिए मुनज़्ज़ा, गुज़िश्ता 4 महीने में यहाँ पर तेलंगाना में ये तीसरी बार इंतखाबात मुनाकिद हो रहे हैं। सबसे पहले दिसंबर में असम्बली इंतखाबात हुए थे, उसके बाद पंचायत इंतखाबात हुए हैं और फिर आज जो है यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शंस का जो है इनेकाद हुआ। ये तीनों जो है इलेक्शंस बहुत ही पुरअमन रहे, लेकिन जो वोटिंग का तनासुब है वो बहुत ही कम रिकॉर्ड किया गया। एक तो वजह ये कही जा रही है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है,
दूसरी ये वजह ये भी कही जा रही है कि चूँकि जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर असम्बली के साथ ही साथ लोकसभा के भी इंतखाबात हो रहे हैं, तो शायद यहाँ पर जो सेटलर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, यहाँ से आंध्रा से जो यहाँ आकर बस गए हैं लोग, वो उन्होंने जो है अपने आबाई इलाकों को जाके वहाँ पर वोट देना पसंद किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है उस तरह का जो है जोश देखने को नहीं मिला जिस तरह के गुज़िश्ता 2 इलेक्शनों में यहाँ पर देखने को मिला था। ख़ासतौर पर जब हैदराबाद की बात हम करें तो यहाँ पर बहुत ही कम परसेंटेज पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना में जो ओवरऑल जो परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ है वो 60.57 के करीब जो तनासुब है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जब शहर हैदराबाद की बात होती है, यहाँ पर 2 हल्के हैं हैदराबाद में, एक हैदराबाद हल्के लोकसभा हैदराबाद और दूसरा हल्के लोकसभा सिकंदराबाद। ये दोनों जो अनीस क्या वजह हो सकती है इसकी कि जो है लोग बाहर निकल कर नहीं आए वोट डालने के लिए? क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक गर्मी तो वजह नहीं हो सकती? यही जैसा कि मैं कह रहा था कि 4 महीने में 2 इलेक्शंस हो चुके हैं यहाँ पर, बड़े इलेक्शंस, तो लोगों में इलेक्शंस को लेकर जो है वो जो अट्रैक्शन, ये जो जोश है वो कम होता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैंने जैसा कहा कि लोगों ने जो है अपने आबाई मुकामात पर जाकर वोट देना जो है वो पसंद कर रहे हैं। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता 3 दिनों में ये समझा जा रहा है कि जो RTC है और रेलवे वगैरह हैं और दूसरे जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके ज़रिए तकरीबन 10 लाख जो वोटर्स हैं वो उन्होंने यहाँ से नकले मकान किया है। आंध्रा और तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों को वो यहाँ से जो है मुंतकिल हुए हैं। ये भी समझा जा रहा है कि इस वजह से यहाँ पर तनासुब वो बहुत कम रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार आपका और अनीसुर रहमान आपका भी तफसीलात बताने के लिए। गुलबर्ग सोसाइटी फिरका वाराना फसादात के मुतासिर इम्तियाज खान ने इस बार खेड़ा लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है क्योंकि 17 सालों से इन्हें इंसाफ का इंतजार है। वो मुल्क में एक ऐसे अदालती निजाम के ख्वाहिशमंद है जिससे सबको इंसाफ मिल सके और इंतखाब लड़ने का इनका मकसद भी यही है। एक रिपोर्ट। गुलबर्ग सोसाइटी फिरकावाराना फसादात के मुतासिर इम्तियाज खान अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ताहम गुलबर्ग सोसाइटी में उनका आज भी 50 लाख का खुद का मकान है, लेकिन वो किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है गुलबर्ग सोसाइटी का मुकदमा एक लंबे वक्त से चल रहा है। इस मामले का फैसला भी निचली अदालत से आ चुका है, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं है। इसीलिए निचली अदालत के फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मुल्क में इंसाफ मिलने में ताखीर से परेशान इम्तियाज खान ने अब खुद इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। इलेक्शन में जाने का मकसद ये रहा कि हम पिछले 17 साल से ये कोर्ट कार्रवाई लड़ रहे, गुलबर्ग केस लड़ रहे, तो वो हिसाब से कि हमको इंसाफ मिला नहीं। तो अब ये है कि ये प्लेटफार्म एक है कि हमारी आवाज़ को हम संसद तक पहुंचा सकते हैं। अभी भी हमारा इंसाफ के लिए लड़ाई चालू है, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी चालू है। तो इंसाफ के लिए न्याय प्रणाली जो है उससे मैं बहुत ना खफा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये प्लेटफार्म अगर हमको मिलता है, मेरे को मिलता है, तो मैं वो चाहूँगा कि एक न्याय प्रणाली के अंदर मैं सुधार ला सकूँ। गुलबर्ग सोसाइटी फिरकावाराना फसादात के मुतासिर इम्तियाज खान खेड़ा लोकसभा सीट से अपना देश पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवा चुके हैं। उनका कहना है कि मुल्क में सबको इंसाफ मिलना चाहिए और सियासत में आने का उनका मकसद भी यही है। जो दुख दर्द हमने 17 साल से बांटा है, देखा गया है, हम आज भी वो तकलीफ को देखते आ रहे हैं और इंसाफ जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर न्याय प्रणाली है वो काफ़ी कमज़ोर न्याय प्रणाली है, तो उसको सुधारा होना चाहिए। हालात का तो ऐसा है कि हमारा वहाँ पर 60-70 लाख का मकान है जो जिसकी वैल्यू आज 70 लाख होती है। मैं तो एक ही चाहता हूँ कि अमन सुकून कायम हो और न्याय प्रणाली सबके लिए सरखी हो। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में इम्तियाज ने अपनी मां, दादी, चाची, भाई जैसे न जाने कितने रिश्तेदारों को खो दिया। इम्तियाज साबिक MP एहसान जाफरी के पड़ोसी थे जिन्हें फसादात के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। खेड़ा लोकसभा सीट के वोटर से इंसाफ का मुतालबा करके वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस इंसाफ की लड़ाई में कौन कौन साथ आता है। अहमदाबाद से आरिफ अहमद की रिपोर्ट।
लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में आज 20 रियासतों की 91 सीटों के लिए वोटिंग की गई। इसमें मगरबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फैसला कुन तस्वुर किए जाने वाले अक़लियती बिलखुसूस मुस्लिम वोट बैंक पर सभी जमातों और तंजीमों की निगाहें मरकूज हैं। पेश है तारिक कमर की ये रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम वोट के सौदागरों और ताजिरों ने सियासी जमातों और अपने सियासी आकाओं के इशारे पर वोटरों को मशवरे भी खूब दिए, उन्हें ख्वाब भी खूब दिखाए। लेकिन एक तरफ सियासी कारकुन और दूसरी जानिब समाजी अराकीन, दोनों एक दूसरे के हरीफ नजर आते हैं। इलेक्शन के वक्त अपने मुफाद के लिए सामने आने वाले मौलवियों और आलिमों पर अब लोगों को उतना यकीन नहीं, या फिर यूं कहें कि उनकी बात मानने को अब कोई तैयार ही नहीं। मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि मजहबी चोगे पहनने वाले ज्यादातर लोगों ने सिर्फ जाती मुफाद की सियासत करके मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचाया है। पूरा परिवार लगता है काम में, तब रोटी के साथ दाल मैसर होती है। तो उनको इंसेंटिव दिया जाए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि एजुकेशन उनके अंदर बढ़े। लेकिन इसको कभी किसी मौलाना साहिबान ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस को कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। और इलेक्शन से पहले ही निकल आते हैं और तरह तरह से अलग अलग पार्टियों के लिए कहते हैं हम इसको कह रहे हैं, हम इसके साथ हैं, ये बेहतर है। और मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहती हूँ कि जो एक ये भ्रम फैल रहा है कि पूरी की पूरी शिया कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ है, ऐसा नहीं है। मौलानाओं ने ठेकेदारी लेना शुरू की है। वो तो पहले से ठेकेदारी लेते हैं, ठेका उठाते हैं कम्युनिटी का, लेकिन कोई उनके साथ नहीं है। हमने देख लिया है कि मौलानाओं को अब रिजेक्ट कर चुका है, कम्युनिटी रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा ना तो वो रोजगार के लिए बोलते हैं, ना उनकी एजुकेशन के लिए बोलते हैं, ना उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए बोलते हैं। कभी ये सवाल उठाते ही नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न सिर्फ मजहबी लोगों की सियासी अप्रोच से अब लोग बदजन हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि कहता है कि अब लोग ही नहीं बल्कि अहम इदारे और एजेंसियां भी सरकारों और दबदबा रखने वाले रहनुमाओं के ज़ेरे असर काम करती हैं। इंतहा तो ये है कि अब लोग इलेक्शन कमीशन जैसी अहम और गैर जानिबदार बॉडी को भी मशकूक निगाहों से देखने लगे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पूरी तरह से बाइज्ड है। माननीय मोदी जी के पिछले दिनों के भाषण उठाकर देखिए तो पूरा एक धर्म विशेष को अपील करते हुए है। योगी जी के भाषण उठाकर देखिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी यूपी में मिनिस्टर हैं, उनके भाषण उठाकर देखिए, साक्षी महाराज जी के भाषण उठाकर देखिए। तो ये कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके अपील करने के इनके भाषण है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको नोटिस इशू नहीं करती है। इल्जाम तराशियां, दावेदारियां और क़यासाराइयां अपनी जगह, लेकिन इन इंतखाबात में एक बात तो वाज़ेह है कि वोटर खामोश है, बहुत खामोश। और सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि जब जब आम वोटर खामोश होता है तो ये खामोशी किसी बड़े सियासी इनकलाब का इशारा देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा की नुमाइंदा तंजीम राबिता मिल्लत की जानिब से मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। जिम्मेदारान के मुताबिक पोलिंग की शरह फीसद बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गुलबर्गा की मुस्लिम तंजीमों की विफाकी तंजीम राबिता मिल्लत के तहत तलब करदा खुसूसी इजलास में हल्का लोकसभा गुलबर्गा के डेमोग्राफिक्स पर गौर किया गया। बेंगलुरु से आए यूनिसार अहमद रिटायर्ड IPS ने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए हल्का लोकसभा गुलबर्गा के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। इस दौरान कई एक हैरानकुन हकायक भी सामने आए, जिसके मुताबिक हल्का लोकसभा गुलबर्गा में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं है। यूनिसार अहमद ने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर बताया कि जिला गुलबर्गा में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने वोटर लिस्ट में अपने नाम रजिस्टर नहीं कराए हैं। उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डेमोग्राफिक और टोटल स्टैटिस्टिक बताया गया कि हमारा वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है माइनॉरिटीज़ का बहुत कम है। तो उसको उभारने के लिए यानी टीम वाइज काम करने के लिए कहा गया कि आप जाके वोटर्स को यानी उभारें और परसेंटेज को बढ़ाएं। पोलिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा हो वो
उस पे कंसंट्रेट, बूथ लेवल पे कंसंट्रेट करना और मैक्सिमम पोलिंग कराने की कोशिश करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कल से ही 2 प्रोग्राम चेकआउट किए गए। दानिश्वर इस इलेक्शन को संजीदगी से लेने का अक़लियतों को मशवरा दे रहे हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक ये इलेक्शन मुल्क की दिशा और दशा तय करने वाला है। मेरी नज़र में ये दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई, जिस जमाने में एक लड़ाई हुई थी 1947 में, उसके बाद और एक लड़ाई 2019 में हमको लड़ाई लड़ना है हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए। सबसे अहम है कि ये फैसला कुन इलेक्शन है, जैसा कि फिस्ताई ताकतों में से बाज़ लोगों ने ये बयान दिया कि ये 19 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो सकता है। इसमें एक इशारा है कि जमहूरियत को ख़त्म किया जाएगा। तो जमहूरियत को बचाने के लिए इस वक्त तमाम अक़लियतें मिलकर जो है सेकुलर लोगों को वोट दें, ये हमारी ख्वाहिश है। राबिता मिल्लत गुज़िश्ता 3 बरसों से जिला गुलबर्गा में सरगर्मी के साथ काम कर रही है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी राबिता मिल्लत ने मुसलमानों के दरमियान तामीराना रोल अदा किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।